हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं मैथ्स की एक्सरसाइज 10.3। उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ था, वो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर कोई दो सर्कल हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी दो पॉइंट पर। एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। जो उनके सेंटर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं और उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसने बनाया, एक कॉमन कोड ने। देखो ये सर्कल है, इसकी कॉमन कोड ये है, ये सर्कल है तो इसकी भी कोड ये है, ठीक है। तो ये दोनों की कॉमन हो गई, इस सर्कल की कोड ये है और इस सर्कल की भी कोड यही हुई, तो ये कॉमन कोड होगी। और ये क्या बना रही है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ठीक है। इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ दे दिया सेंटर को और इसको पी, और ये है ए पॉइंट और ये है बी, और जहाँ इसने परपेंडिकुलर बनाया वो है एम। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया ये बाइसेक्ट करती हो। एक तो बाइसेक्ट मीन्स ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या हो, इक्वल हो। ए से एम और एम से बी इक्वल हो जाए दोनों, ये दोनों इक्वल करने होंगे हमें प्रूफ में। और उसने बोला ये परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही इसका प्रूफ है बच्चों। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एक हमें प्रूफ करना है ए एम इज इक्वल टू एम बी, और एक प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर हो, जो ये है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में क्या है बच्चों। तो गिवन में क्या लिखोगे, हमारे पास दो सर्कल है विद रेडियस ओ एंड पी, तो लिखेंगे गिवन two circles with centers O and P, और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, A एंड B पर, इंटरसेक्ट एट A एंड B। अब देखो ये भी तो गिवन है कि ए बी जो है एक कॉमन कोड है, यहाँ से यहाँ कॉमन कोड है दोनों सर्कल की, तो लिखेंगे ए बी इज द कॉमन कोड, ओके। अब लिख लेते हैं हमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। देखो ये जो है ओ से पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो लिख लेते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी एम हो जाए। जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। और सेकंड क्या, 90 डिग्री, कि ये जहाँ क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, वहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इसको, यहाँ से इस पॉइंट पर और यहाँ से इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट पर, ठीक है। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना। तो दो ट्रायंगल भी अगर ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल भी बने हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ लिख लेते हैं ज्वाइन ए ओ फिर बी ओ फिर ए पी और क्या है, बी पी, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो आप। हमने क्या किया, सबसे पहले बच्चों गिवन में लिखा कि हमें दो सर्कल गिवन है, उनके सेंटर ओ और पी हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर, ठीक है। और ए बी जो है इनकी कॉमन कोड है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, उसने कहा था जो सेंटर से जो लाइन जा रही है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती है एक कॉमन कोड। तो हमें परपेंडिकुलर अगर बनाती है तो 90 डिग्री प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करती है तो इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये सब आप कर चुके हो पहले क्वेश्चन में। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किस तरह से स्टार्ट होगा, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लोगे, ओ ए पी, क्या करेंगे, क्योंकि जो इसका टॉप है उसको बीच में लेंगे, तो ट्रायंगल ओ ए पी
यहाँ से स्टार्ट करना ओ ए पी। अगर इसको यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको भी यहाँ से कर लो, ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ओके, अब हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल की बात, ओ ए पी और ओ बी पी की। अब बच्चों ये देखो, ये जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें सेंटर से यहाँ तक, तो ये क्या है इस सर्कल का रेडियस, और यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी क्या है इसका रेडियस है, ठीक है। एक ही सर्कल के सेम रेडियस है तो उनकी क्या होगी, रेडियस इक्वल ही होगी, ठीक है। इसी सर्कल में बने हुए कोई कहीं भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल ही रहेंगे। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो ए से पी किसके इक्वल होगा, बी पी के। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये रेडियस किसके हैं, सेम सर्कल के हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ओ से ए ये भी रेडियस है इस सर्कल का, और ओ से बी ये भी रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है। ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ भी आप सेम ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ओ से पी देखो, ये क्या है, इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये क्या होगी, कॉमन होगी। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या है, कॉमन साइड। अब देखो हमने साइड 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 से क्या किया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय साइड 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 रूल क्या हो जाएगी, तो ये ट्रायंगल दोनों जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ट्रायंगल ओ बी पी के। ओके बच्चों, अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है तो यहाँ जो इनके क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे, वो भी इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी रूल से। क्यों, अगर ट्रायंगल के सब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखो, ये साइड क्या थी, इक्वल थी, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय सिपिसिटी रूल। आगे बच्चों, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड भी सिपिसिटी रूल से इक्वल हो जाएगी। तो यही तो हमें फर्स्ट स्टेप में प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को ट्रायंगल को अब ले लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल कौन सी, कैसे लोगे इसको, ओ एम ए, ये वाला एंगल बीच में ले लो, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, हमें इनको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। हम इस वाले बीच वाले एंगल को इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल को इस तरह से ले लेंगे, ओ एम ए ओ एम बी। तो लिखेंगे ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। अब देखो ध्यान से, ए ओ और बी ओ ये क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या लिखोगे इसका रीजन, कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस हैं। और यहाँ देखो हमने अभी क्या प्रूफ किया है कि 1 इज इक्वल टू 2 के है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के है बाय सिपिसिटी रूल के। तो ये भी लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये हम क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रूव्ड अबव। अब देखो, यहाँ से यहाँ इस ट्रायंगल की भी साइड है और ये इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये क्या होगी, कॉमन। तो ए ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है, ये है कॉमन साइड। अब देखो, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, तो क्या होगा, बाय देयरफॉर बाय एस ए एस रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ओ एम बी के, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं इसको थोड़ा। अब देखो बच्चों, अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है तो इनके रिमेनिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बची कौन सी साइड है,
ये हमें प्रूफ करनी है। देखो ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम और एम बी ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी आ जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, किससे, बाय सिपिसिटी रूल से। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है और आप इसको फर्स्ट लेट कर लेना। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, इसमें आपको प्रूफ करना है कि यहाँ जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर से वो क्या बनता है 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है, ये लाइन जो है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एक लीनियर पेयर ले लूँ, इन दोनों, ये पूरा एंगल मैं यहाँ ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर बन जाएगा। और लीनियर पेयर इन दोनों एंगल का सम, लीनियर पेयर में इन दोनों का एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सिपिसिटी रूल से रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मैंने लिखा कि ए एम इज इक्वल टू एम बी आ गया, तो और क्या लिख सकते हो आपको, और बाकी बचे क्या हैं, और कौन से पार्ट बचे हुए हैं जिन्हें हम सिपिसिटी रूल से इक्वल कर सकते हैं। देखो ओ एम ए ओ एम बी अगर हम लिख दें कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल है तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो सिपिसिटी रूल से हम इनको भी तो लिख सकते हैं। हम जो बाकी जितने भी ट्रायंगल के जितने भी पार्ट बचेंगे हम सबको क्या लिख सकते हैं, सिपिसिटी रूल से इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ एम पी ओ एम ए मतलब ये एंगल और ओ एम बी मतलब ये एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं एंड एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू किसके हैं, ओ एम बी के हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। देखो कैसे, जब हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर के लिए, देखो वो लाइन कैसे बन रही है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, तो मैंने इसको क्या ले लिया है, लीनियर पेयर। अब आपका देखो यहाँ क्या था, ओ एम, ये लिख लेते हैं ओ एम और ए और बी, ये था। अब देखो लीनियर पेयर में क्या करेंगे, ऐसे ले लेते हैं एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए प्लस आगे क्या ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने क्या लिखा था कि ओ एम ए किसके इक्वल है, एंगल ओ एम बी के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं ओ एम बी की जगह क्या लिख लूँगी, ओ एम ए। हम इस जहाँ भी ये आएगा उसकी जगह ये पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो जहाँ भी ये मिलेगा मैं ये पुट कर दूँगी, चाहे तो इसकी जगह ये पुट कर दो, नहीं तो इसकी जगह ये पुट कर दो। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ एंगल ए ओ एम ए प्लस, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया तो लिखा ओ एम ए। अब कितने ओ एम ए है आपके पास, 2 ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ एम ए 2 को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो एंगल ओ एम ए कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। यही दोनों बातें हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, और अब लास्ट क्या है, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जो दोनों प्रूफ आपने किए हैं उनसे आप क्या लिख सकते हो, जो ओपी जो है इज, जो उसने बोला था प्रूफ करने के लिए वही लाइन लिख देंगे, देयरफॉर या फिर हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोई 2 सर्कल हैं बच्चों, ठीक है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ मैंने ले लिया एक रेडियस मेज़र कर लिया, ठीक है 5 सेंटीमीटर, और एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, और वो किसी 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। उन दोनों का जो सेंटर है, इसका सेंटर और इस सर्कल का ये सेंटर, इन दोनों का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जो यहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एक कॉमन कोड आएगी उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, ए से बी हमें फाइंड करना है। दोबारा देखो, कोई दो सर्कल हमें गिवन है, एक का रेडियस है बच्चों, जो स्मॉल सर्कल होगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और दूसरा जो है 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको कंपास से भी कर सकते हो, इसको ड्रॉ सर्कल्स को। मैंने ऐसे ही इसको ड्रॉ कर दिया पेंसिल से। अब उसके वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करने हैं बच्चों, जो जहाँ उसने इंटरसेक्ट किया है दोनों सर्कल ने, वहाँ से वहाँ तक एक कोड जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ ही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो जहाँ जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ बाउंड्री तक जो लाइन, जो रेडियस बना है, ठीक है, वो आपका मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और बड़ा वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे बच्चों, उसका रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का, इसलिए ये लाइन जो है ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो हमें गिवन क्या है, अब गिवन में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है गिवन, ओ से पी कितना है, दोनों के सेंटर का डिफरेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओ पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ए से पी, ये रेडियस है स्मॉल सर्कल का, तो लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ओ से ए, रेडियस ऑफ बिग सर्कल 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये जो कॉमन कोड है वो फाइंड करनी है, तो वो क्या है, ए बी। तो आप लिखोगे हमें शो क्या करना है बच्चों, ए बी को फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन रही है। अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल लग रही है ना, दिखने में क्या लग रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, पर हमें ऐसे देखने से ये उसको ये नहीं मान लेना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों पहले कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ क्या प्रूफ करेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद हम जब उसको प्रूफ कर देंगे तो फिर हम सोल्व करेंगे कि ए बी जो है वो उसकी लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ, ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ ट्रायंगल में देखो बच्चों, ओ से ए भी आपको पता है, ए से पी भी और ओ से पी भी आपको पता है, सब साइड पता है। तो देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसका जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम के स्क्वायर के। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है बच्चों, ठीक है, उसका एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनियस। अब जो उसकी हाइपोटेनियस होती है वो किसके इक्वल होती है, वैसे इन दोनों के सम की, मतलब जो हाइपोटेनियस होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है इन दोनों से, तो इन दोनों का अगर सम करते हैं तब वो इस साइड के इक्वल आता है। और पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम में क्या होता है, इनका स्क्वायर इनके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, यही होता है। अगर हम इसको प्रूफ कर दें इक्वल तो ये क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब लिख देते हैं ओ पी का स्क्वायर, तो ये कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। उसके बाद ए पी स्क्वायर, ये है 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब बच्चों अगर मैं ओ पी और ए पी का स्क्वायर का सम कर दूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके स्क्वायर के। तो मैं लिख रही हूँ ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। देखो इन दोनों को ओ पी स्क्वायर कितना है 16 और ए पी स्क्वायर कितना है 19, तो कितना आ रहा है 25। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 25 आ रहा है तो किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके स्क्वायर के। ठीक है, ये और ये इक्वल आ रहा है, यही तो मैंने बोला है
कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर ये इक्वल आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगी। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, ओ ए स्क्वायर के, मतलब इन दोनों का सम का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हमारे पास क्या है, ओपी जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर दिखाई दे रही है, ए बी के ऊपर। ओपी परपेंडिकुलर बन रहा है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है और ये देखो ए पी जो है किसका हाफ है, ए बी का, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रेडियस है सर्कल का, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं जो ए पी है बच्चों, ए से पी, वो हाफ किसका है, ए बी का, ठीक है। अगर ये हाफ है तो हमें क्या पता है, ए पी की वैल्यू, ए पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर सकते हैं ए पी की वैल्यू, यही पुट कर देते हैं कि ए पी 3 है, 1/2 ए बी। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को ऊपर ले जाऊँ, तो ए बी कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ए से बी इसका डबल होगा, मतलब वो 3 सेंटीमीटर होगा। यही तो फाइंड करना था। तो लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। आंसर।